हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर के ट्रू एंड इंटेंशन और नेक्स्ट एक्शन। उनका ट्रू इंटेंशन आपकी तरफ क्या है और सेकंड उनका नेक्स्ट एक्शन वो आपकी तरफ क्या लेने वाला है। ठीक है, आर्कएंजल पावर से हम देखेंगे आपके लिए एडवाइस आज। ये जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। ठीक है, टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर। पहले हम बेस बनाएंगे किसी कार्ड से। ठीक है, वेट, यूनिवर्सल नहीं, साइकिक टैरो से बनाएंगे। ठीक है, हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है, क्योंकि हम डीप रीडिंग करेंगे। ट्रू इंटेंशन देखेंगे कि आपके पार्टनर के डीपेस्ट फीलिंग्स और इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर के ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें आप। वेट, बहुत ज़्यादा एनर्जी फ्लो है इसलिए सारे कार्ड्स गिरे जा रहे हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पार्टनर की करंट फीलिंग्स की ट्रू इंटेंशन क्या है मेरे व्यूवर के लिए। उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। ट्रूली उनके इंटेंशंस उनके दिल दिमाग में क्या है। डिसेप्शन एंड एनवी। डिस्ट्रप्शन, आप दोनों के बीच ऐसा हो सकता है कुछ ना कुछ चल रहा है। डेस्टिनी, जो कुछ भी आपके रिलेशनशिप में इस वक्त हो रहा है वो डेस्टाइन था। ठीक है, एक्सेलरेटर मोशन एंड चॉइसेस, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन। आपके पार्टनर का इस वक्त जो इस रिलेशनशिप में जो उनका इंटेंशन है, उन्होंने पास में कुछ ना कुछ डिसेप्टिविटी की है, आपको बैक स्टेपिंग किया है। कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच आपके पार्टनर को जो लग रहा है, जो भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बनेस आई है वो उनकी वजह से आई है। जो भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब हुई हैं वो उनकी वजह से हुई हैं, उनकी डिसेप्टिविटी से हुई हैं। सब पूरी फाउंडेशन हिल के रह गई है इस वक्त आपके रिलेशनशिप की। डेस्टिनी, एक सर्कल पूरा हुआ है, यहाँ पे इसको कहते हैं वर्ल्ड कार्ड। सर्कल पूरा हुआ है, एक आप लोग के रिलेशनशिप का एक साइकिल पूरा क्लोज हो रहा है इस वक्त। आपके पार्टनर की जो गलती रही है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। आपके पार्टनर को कभी भी क्लियरली कभी डिसीजंस लेना नहीं आता, लेकिन अब वो प्रेयर कर रहे हैं। बेस चक्र आपके पार्टनर का जो चक्र है, बेस चक्र बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन पे फ़िलहाल इस वक्त। ठीक है, नंबर 1, चॉइसेस वाइसली। आपके पार्टनर की जो डिसीजन मेकिंग है ना, पावर, वो बिल्कुल आपके पार्टनर की डिसीजन मेकिंग पावर बेकार है। उनको डिसीजन मेकिंग करनी नहीं आती। वो हमेशा डिसीजन मेकिंग जब करने जाते हैं तो एक कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे डिसेप्शन एंड एनवी का कार्ड क्यों आया। क्लैरिफाई डिसेप्शन एंड एनवी, क्लैरिफाई द लवर। आपके पार्टनर ने आपको जगल किया है किसी और पार्टनर के साथ, जगलिंग करते रहे। आपके पार्टनर ने आपको आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस थी और आपके पार्टनर ने आपको चूज़ नहीं किया। ठीक है, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी
जिसका आपको पता नहीं था या जिसको आपके पार्टनर ने आपके ऊपर डिस्क्लोज नहीं किया। कोई कुछ ना कुछ डिसेप्टिविटी आपके पार्टनर के पास, एक रोमांटिकली कोई ना कोई अदर चॉइस थी। डिस्ट्रप्शन, प्लीज मैनेज एंड स्पिरिट गाइड, डिस्ट्रप्शन का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? क्लैरिफाइड डिस्ट्रप्शन। आपके पार्टनर ने आपके ऊपर किसी और को वैल्यू दी, किसी और को चूज़ किया और आपको डिसेप्टिविटी दी, आपको डिसेप्शन दिया। बिल्कुल, आपके पार्टनर ने जब आपको छोड़ा, जब आपसे मूव ऑन किया, उनकी ज़िंदगी में कोई और था। पहले तो आपके पार्टनर जगल कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आपको चूज़ करें, उसको चूज़ करें, आपको चूज़ करें, उसको। आपसे उनका डील करना मुश्किल रहा क्योंकि आप स्पिरिचुअली अलाइन थे। आप एथिक्स को, आप नॉर्म्स को, जो सोसाइटी कहती है, आप उन पे चलना चाह रहे थे। इट मीन्स आप कमिटमेंट, मैरिज और एक कोई ना कोई सॉलिड चीज़ डिमांड कर रहे थे। जो अदर सिचुएशन थी वो आपके पार्टनर की, जैसे आपके पार्टनर जिस तरीके से चलना चाह रहे थे जिस रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर की नीड्स थी, उस रिलेशनशिप ने इनकी उस नीड्स को पूरा किया। ठीक है। डेस्टिनी, क्लैरिफाइड डेस्टिनी, प्लीज़ मैंने जिसने स्पिरिट गाइड मुझे बताइए यहाँ पे डेस्टिनी का कार्ड क्यों है? क्लैरिफाइड डेस्टिनी। आपके पार्टनर ने जब आपको पास में डिसेप्शन दी, जब इस रिलेशनशिप को एंड किया, तो किसी और रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व थे आपके पार्टनर। आपको ये बात पता हो या ना हो, लेकिन 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जहाँ भी गए थे आपको छोड़ के, उधर आपके पार्टनर को लगा था उधर वो जो है ना अपना 10 ऑफ कप्स, वहाँ पर वो जो है ना मैरिज कर लेंगे। मूवमेंट एंड चॉइसेस, डिसीजंस, प्लीज़ माय डिसीजन स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मूवमेंट एंड चॉइसेस एंड डिसीजंस क्या है? प्लीज़ माय डिसीजन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। यहाँ पे कार्ड क्यों आया? क्लैरिफाई मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। डेथ, उनके उस, देखें मैंने आपको कहा अभी आपके पार्टनर जगलिंग कर रहे थे। 2 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज स्टेट है आपके पार्टनर की, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आपके पार्टनर ने जिस रिलेशनशिप को छोड़ा वो रिलेशनशिप एंड हो चुका है। ये बेस है आपकी रीडिंग की। आपको पास्ट में बहुत ज़्यादा एक इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं मिला। आपको इस पर्सन के पीछे ये मैन हो, वुमेन हो, इस स्पेसिफिक जेंडर के पीछे आप भागे ही हैं। जो मेरे व्यूवर हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा चीज़ किया इस पर्सन को। इस पर्सन ने उनको एक नहीं, उनकी ज़िंदगी में ये 10 बार पर्सन आया और 10 बार उनकी ज़िंदगी से बाहर गया है। इट मीन्स ये रिलेशनशिप ऐसा है जो चलता रहता है और ख़त्म होता रहता है, चलता रहता है, ख़त्म होता रहता है। ये साइकिल है ये आप दोनों के बीच। आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व रहे हैं, आपके पार्टनर ने किसी और की वजह से आपको बैकस्टेप किया है, आपको डिच किया है, आपकी ज़िंदगी से बाहर निकले वो। उनको ऐसा लगा था जहाँ वो जा रहे हैं वहाँ 10 ऑफ कप्स से, देखें डेस्टिनी, उनको ऐसा लगा था ये डेस्टाइन्ड रिलेशनशिप है जो उनकी ज़िंदगी में आया है, क्योंकि उनका आपसे डील करना आसान नहीं था। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अलाइन थे। आप जो सोसाइटी, आप जैसी सोसाइटी का कहने का मकसद ये नहीं है, आप सोसाइटी को एक्सेप्ट करते हैं। आप जो राइट है ना, आप अपने राइट्स मांग रहे थे। और जो वो वाला रिलेशनशिप था वो इनकी नीड पे बेसिस पे था, वो इनकी डिमांड को कंप्लीट कर रहा था। ठीक है, वो अगर रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप में ही था वो पर्सन, सामने वाला उसने रिलेशनशिप में इनको एक्सेप्ट किया हुआ था। ये नहीं है जितना एक्सेप्टनेस आपने दी उस पर्सन ने दी, उस पर्सन ने कोई डिमांड नहीं की, एक रिलेशनशिप की डिमांड नहीं की, क्योंकि वो खुद कोई डिसेप्टिव पर्सन था। वो एक सॉलिड चीज़ की डिमांड करता ही क्या जो इनकी ज़िंदगी से बाहर गया है। ठीक है, कोई वो कार्मिक रिलेशनशिप था इनका। 10 ऑफ पेंटिकल, ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर उस पर्सन के साथ मैरिड हो गए हों और जो वो मैरिज अब बिल्कुल सही नहीं चल रही, ख़त्म होने के कागार पर है। ठीक है, अब मैं देखूंगी वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और आपके लिए इस वक्त उनके ट्रू इमोशंस क्या हैं। ये तो हमारी रीडिंग की बन गई बेस, मतलब कि आप लोग को अगर ये स्टोरी लाइन आपसे मैच करती है, ये स्टोरी लाइन आपसे कनेक्ट होती है कि आपके पार्टनर ने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया है, आपके ऊपर किसी और को इम्पोर्टेंस दी है, आपसे ज़्यादा कोई और इम्पोर्टेंट उनकी ज़िंदगी में रहा है और इस तरीके का सिनेरियो था आपका, और ये फिर ये आप इसको आगे कंटिन्यू करें। ठीक है,
प्लीज़ माय जिस एंड स्पीड गाइड मुझे बताएं मेरे व्यूवर के लिए ट्रू इंटेंशन इस वक्त मेरे व्यूवर के पार्टनर के क्या हैं। आपके लिए क्या इंटेंशन है आपके पार्टनर की, ट्रू इंटेंशन। प्लीज़ माय जिस एंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए क्या ट्रू इंटेंशन है इनके पार्टनर के। विजडम, बहुत ज़्यादा विजडम गेन किया है उन्होंने, जो पास्ट में जो भी कार्मिक साइकिल, जो भी कार्मिक पर्सन को इन्होंने देखा है, विजडम गेन किया है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, बहुत ज़्यादा ये हर्मिट का कार्ड है, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में है, बहुत ज़्यादा अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, किसी से भी बात नहीं कर रहे। फैमिली हो, ये थर्ड पार्टी हो, या कोई भी पर्सन हो गया हो अदर ऑफ एरिया इनकी लाइफ में, अगर वर्किंग प्लेस पे भी हैं तो ज़्यादा इनकी किसी से भी बातचीत नहीं हो पा रही है, ठीक है। एंड फर्टिलिटी, ठीक है, ये अपने आप को हील करना चाह रहे हैं। ट्रैप एंड फियर्स, आपके पार्टनर ट्रैप एंड फियर्स में फंस चुके हैं, कहीं ना कहीं जाके वो अपने आप को स्टक समझ रहे हैं। अब उनको विजडम गेन हो रहा है, सेक्रीफाइस, अब उनको विजडम गेन हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है, उनके पास पावर नहीं है आपके सामने, अब उन्होंने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, वो आपके सामने अब आ नहीं पा रहे, ठीक है। जो भी उन्होंने पास्ट में किया 8 और 8 ये कुछ ना कुछ कार्मिक था। मैंने आपको पहले ही कहा था कोई ना कोई कार्मिक पर्सन था जो भी उनकी ज़िंदगी में था। आपके पार्टनर फिक्स साइन हो सकते हैं, लियो, टॉरस, सैजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो, ऐसे साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं, ठीक है। वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, जेमिनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर। ट्रैप्स एंड फियर्स, सबसे पहले हम विजडम को क्लैरिफाई करेंगे, किस चीज़ का विजडम आपके पार्टनर को आया है, आपके लिए ट्रू इंटेंशन अब क्या है उनके। बहुत ज़्यादा विजडम गेन हुआ है आपकी सिचुएशन में, उनके ट्रू पास्ट में उन्होंने आपको इतना ना वक्त दिया ना समझने की कोशिश की, आपको बस अपने से दूर करने के लिए, आपसे बस एक, जब उनको ट्रिगरिंग मिलती थी आपसे आर्ग्यूमेंट और बहस में आने के लिए, उन्होंने ख़ुद को जिताने के लिए आपको जितना बुरा भला कह सकते थे उन्होंने कहा है आपको पास्ट में, क्योंकि कुछ ना कुछ कार्मिक था। 8 और 8 कुछ ना कुछ आपके अंदर, ये अगस्त का महीना आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकता है। अगस्त के महीने में आपका ब्रेकअप हुआ हो किसी भी साल के, और किसी भी साल के अगस्त के महीने में आप लोगों की फर्स्ट एक दफ़ा कम्युनिकेशन स्टार्ट हुई हो, या फर्स्ट टाइम आपने मीटअप किया इस पार्टनर से। ये ज़्यादातर ऑनलाइन कनेक्शन रहा है आपका, मीटअप आप लोग का बहुत कम रहा है। इस पार्टनर ने आपको एक अपने खुले दिल से कभी एक्सेप्ट नहीं किया है, ये वो पर्सन है, ठीक है। ये उन लोगों की रीडिंग लग रही है मुझे। क्लैरिफाई विजडम, मेरे व्यूवर के लिए उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। क्लैरिफाई विजडम, प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड मुझे बताइए यहाँ पर विजडम का कार्ड क्यों है। क्लैरिफाई विजडम, क्लैरिफाई विजडम, बिल्कुल विजडम गेन हो रहा है। अब वो इमोशनली अपने आप को फुलफिल सिर्फ आपके साथ समझते हैं। प्लीज़ ये देखें, 2 ऑफ सूट, अब समझ नहीं आ रहा वो क्या करें, अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस चुके हैं बुरे तरीके से। रेस्ट एंड रिजुविनेट, प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड रेस्ट एंड रिजुविनेट क्यों आया है। क्लैरिफाई रेस्ट एंड रिजुविनेट, 3 ऑफ कप्स, रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लेकिन किस तरीके से करें उनको नहीं समझ आ रही। जो उन्होंने मैस क्रिएट किया हुआ है, जो उन्होंने कबाड़ खाना मचाया हुआ है, जो पूरा उन्होंने ख़त्म कर दिया है एक एक चीज़ को पास्ट में रख कर, अब उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। ट्रैप एंड फियर्स, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर्स, प्लीज़ माय जिसने स्पीड गाइड क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर्स, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर्स, क्लैरिफाई ट्रैप एंड फियर्स। स्टक हैं अपने ही पूरे प्लान में, अपने ही बनाए हुए खेल में स्टक हो चुके हैं आपके पार्टनर, बिल्कुल बुरे तरीके से। फर्टिलिटी, क्लैरिफाई फर्टिलिटी, हील होना चाह रहे हैं, ख़ुद को हील करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, वो सोच कर हील नहीं कर पा रहे खुद को, हो क्या गया है ये, लेकिन उनको हील होना पड़ेगा अगर रिलेशनशिप में आना है तो। बिल्कुल 8 ऑफ सोड, ख़ुद को बहुत ज़्यादा स्टक समझ रहे हैं। दी हेरोफेंट, कोई ना कोई उनको गाइड कर रहा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक दूसरे लेवल की एक प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उनको ऐसा लग रहा है वो अपने ही मेंटली गेम में स्टक हो चुके हैं। 8 ऑफ सूट, बहुत ज़्यादा सोचे हैं, 24/7 सोच रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर, लेकिन उनके माइंड में जो स्टकनेस है
वो ये है, वो आपसे रिकंसाइलेशन कैसे करेंगे, अपने इमोशंस जो ओवरफ्लो के इमोशंस हो रहे हैं वो आपको कैसे बताएंगे, वो आपको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। उनको इस बात की समझ नहीं आ रही, ठीक है। पावर, इतना उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, इतना स्ट्रेंथ गैदर नहीं कर पा रहे कि उनको करना क्या चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। बहुत ज़्यादा खुद को स्ट्रक समझ रहे हैं पूरी सिचुएशन में, लेकिन बात यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है। अब आप पास्ट के बारे में क्लैरिटी मांगेंगे, आप जस्टिफिकेशन मांगेंगे, तो आप क्या करेंगे इन सब चीज़ों का। ये जो लव ट्रायंगल पास्ट में रहा है, ये इसने आपको डिस्टर्ब करके रख दिया और आपके सामने बहुत सी चीज़ें आ गई हैं। वो जितना ही छुपा रहे थे, लेकिन चीज़ें आपके सामने आई हैं। सेक्रीफाइस, आपके पार्टनर चाहते हैं आप सेक्रीफाइस कर लें, आप पास्ट को भूल जाएं, आप उनको समझने की कोशिश करें, खुद को फ्लेक्सिबल रखें। आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन तो आपसे रिकंसाइल करना है, आपसे कमिटमेंट में आना है, आपके साथ एक पीसफुल टाइम स्पेंड करना है, एक क्रिएशन लाना है। लेकिन कैसे, ये सब कैसे होगा? देखिए, ये जॉइस इन सेलिब्रेशन, ये है रिकंसाइलेशन। ये यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और 3 ऑफ कप्स, ये दोबारा ये कंफर्मेशन आई है कि रिकंसाइलेशन की उनकी चाहत है, लेकिन करेंगे क्या वो इन सब सिचुएशन में। 3 नंबर ऐसा हो सकता है सिंक्रोनिसिटी हो रही हो, आपको कहीं ना कहीं से आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो। ऐसा हो सकता है ये नंबर आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं दिख रहा हो। थ्रोट चक्रा, आपके पार्टनर बोल नहीं पा रहे, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा सेप्रेस, उनकी फीलिंग्स को होल्ड करके बैठे हुए, अपने आप को बिल्कुल कुछ कह नहीं पा रहे वो आपको। मेंटल एंड कॉन्फ्लिक्ट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्टेड हैं, ठीक है। इमोशनल विड्रॉ, आपके पार्टनर जो इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, क्योंकि उनको अब समझ में नहीं आ रहा वो इन सब सिचुएशन को क्लैरिफाई करें तो किस तरीके से करें। बहुत ज़्यादा इमोशनल विड्रॉवल पे हैं, आपके पार्टनर को नहीं समझ में आ रहा। फिर यहाँ पर 8 नंबर आया है, 8 नंबर हार्ट एंड लॉस, मैंने इसको हटाया है तो इमोशन एंड विड्रॉवल को हार्ट एंड लॉस। 3 नंबर 333, यहाँ पे आपको ऐसा हो सकता है कहीं ना कहीं 333 की सिंक्रोनिसिटी दिख रही है, या 1313 या 3131, कुछ ना कुछ 3 और 1 से कनेक्टेड आपको कहीं ना कहीं ये सिंक्रोनिसिटी आपको हो रही है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है। लेकिन 8 नंबर, कोई ना कोई आपके पार्टनर का और आपके बीच कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें थी, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लेसन लेकर आपकी तरफ मूव ऑन करना था। बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं, लेकिन उनको क्या करना चाहिए उनको ये समझ नहीं आ रहा। बस वो चाह रहे हैं कि आप सेक्रीफाइस कर लें, क्योंकि आप हर चीज़ को भूल कर उनकी तरफ मूवमेंट करते थे, तो आप आ जाएँ। उनकी जो ट्रू इंटेंशन है ना, वो बस आपको किसी भी तरीके से अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसाइलेशन करना चाहते हैं। उनको पता है ये सारा मैस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है और थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके सामने आ चुकी है। क्लैरिफाई सैक्रिफाइस, क्लैरिफाई सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस करना है? द सन, उनको लगता है कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं, वो किसी ना किसी तरीके से चाह रहे हैं कि आप पास्ट की चीज़ों को सेक्रीफाइस कर जाएं। कैसे रिकंसाइलेशन करें, रिजुनेट एंड सेलिब्रेशन को समझ नहीं आ रहा, वो एक स्टार्ट कैसे लें। थ्रोट चक्रा, आपसे कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं, आपकी तरफ मूवमेंट करना चाह रहे हैं। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, किस चीज़ का मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है? दी फूल, एक न्यू बिगनिंग के, किस तरीके से एक न्यू बिगनिंग करें, वो किस तरीके से आपकी तरफ मूवमेंट करें। वो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इस चीज़ का है कि वो आपकी तरफ मूवमेंट करना चाहते हैं और वो उनके लिए आसान नहीं है, ये इजी नहीं है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने जो पास्ट में करा है वो सब आपके माइंड में है। उन्होंने पास्ट में इस रिलेशनशिप को डेथ पोजीशन पे पहुंचाया, सब कुछ ख़त्म करा, आपसे किसी और की तरफ मूवमेंट करा, फिर उस पर्सन ने इनको कार्मिक लेसन दिया, वो इनकी ज़िंदगी से इनको किसी और के लिए इनको छोड़ के आया,
जो इन्होंने आपके साथ किया उस पर्सन ने इनके साथ वो कर दिया। ऐसा हो सकता है अगर ये मैरिड हो तो वो पर्सन इनको कुछ भी इनके बीच ठीक नहीं है, ये चीज़ें सब एक एंडिंग पे हैं। और अगर ये सिंगल पर्सन है, आप भी सिंगल हैं, ये किसी के साथ कनेक्ट हुआ था ये पर्सन, लेकिन वहाँ से इसको ज़बरदस्त किस्म का सबक मिला है, कार्मिक सिचुएशन थी जो एंड हुई है, इसने कुछ सीख कर आपके पास आना था। ये फेटेड रिलेशनशिप है, इसको आना था, लेकिन इंसान बनकर। जो ये जिस तरीके की सोच में था ना, एक जगलिंग फेस में था, बार बार मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ, ये कार्ड आ ही गया। ये जितना कंफ्यूज था ना, इसको लग रहा था कि नहीं, ये चीज़ें मैं इस पर्सन के साथ आसानी से डील नहीं कर सकता। आपसे तो ये फिर भी डील कर सकता है, इसको बाहर वाले तो इसको तो पता चला है कहीं और, जब इसने मूव किया है ना, इसको पता चला है कि सच में एक ये ऐसा पर्सन है जिसको कुछ नहीं भी दिया तो जो मेरे लिए हाजिर था, और बाहर तो सब कुछ कर भी वो हशर हुआ है, ना घर का ना घाट का, वो वाला इंसान बन गया ये। ठीक है, अब हम देखेंगे कि आपके लिए एडवाइस क्या है। ये आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन है, बस ट्रू इंटेंशन यही है, रिकंसाइलेशन करना, आपकी तरफ मूवमेंट करना, आपको अपने इमोशंस आपको बताना, जो कि एक इसके लिए चैलेंज बन चुका है। जो इसने पास्ट में किया सब कुछ उसकी वजह से चैलेंज बन चुका है। ये पर्सन को आदत है कंपैरिजन करने की, इसने आपका पास्ट में किसी और के साथ कंपैरिजन किया है, इसने पास्ट में कंपैरिजन करके किसी और की तरफ डिसीजन मेकिंग की है, आपको पीठ दिखाई है, किसी और की तरफ आगे बढ़ा है, ये गया था। ये 5 साल का रिलेशनशिप है, कुछ नहीं तो ये 7 साल का, 4 साल का, कम से कम 2 इयर्स का रिलेशनशिप है। ये कोई न्यू रिलेशनशिप नहीं, कोई ओल्ड पर्सन है, ये पुराना एक ओल्ड पर्सन है, इसकी साइकिल्स चली हैं। आपने इसके साथ बहुत सारे फेजेस देखे हैं, आपने इसके साथ बहुत ज़्यादा ब्रेकअप क्या, इस पर्सन ने कभी आपको ओन ही नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसने कभी एक्सेप्ट नहीं किया, इसने अपनी आपके लिए जो फीलिंग्स हैं आपके सामने कभी उनको ओन नहीं किया, उनको एक्सेप्ट नहीं किया कि सच में कि आप उसी के पार्टनर हैं, आप ही समझते रहे और आप ही करते रहे और आप ही इसको इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में कभी भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसके अंदर है शर्मिंदगी, अब इसके अंदर है जो आप ट्रू इंटेंशन जान रहे थे, ये बिल्कुल एक एम्बैरस है, इसको आपकी तरफ आना है, इसको आप इससे रिकंसाइलेशन करना है, ये आपको चाहता है, लेकिन नो वर्ड्स, इसके पास अल्फाज नहीं है कैसे बताए ये आपको चाहता है, ये आपको अपनी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। स्टक है, बिल्कुल ट्रैप में फंस चुका है। जो प्लान इसने बनाया था, खुद इस प्लान में इसको स्टकनेस मिली हुई है। 8 बहुत ज़्यादा है, ये कुछ कार्मिक सिचुएशन थी। देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ये भी ट्रैप है, सेम कार्ड है, ट्रैप एंड फियर्स, एंड ये भी 8 ऑफ सोर्ट्स, सेम कार्ड है। ये 8 नंबर मेरे पास बहुत ज़्यादा रिपीट हुआ है, 8 यहाँ पर भी कहीं 8 है, बिल्कुल नहीं, यहाँ 5 है और यहाँ कहाँ 8 है, एक और है नहीं, फर्टिलिटी, यहाँ पर 8 ऑफ कप्स, हमारे पास 8 की सिंक्रोनिसिटी हुई है। ठीक है, थ्रोट चक्रा में था ये एंड इधर था ये, इसको रिकंसाइलेशन करना है, इसको समझ नहीं आ रहा ये रिकंसिलेशन कैसे करेगा। दी फूल, एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप में, एक न्यू, यहाँ पे सन का कार्ड भी आ गया। इसके जो इंटेंशंस हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू हैं, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे इस पर्सन पे, इसको पता है आप ट्रस्ट नहीं करते, आप इसके ऊपर आप टके का ट्रस्ट नहीं करते। आप माफ़ ज़रूर कर सकते हैं, आप माफ़ कर सकते हैं, आप माफ़ करने वाले इंसान हैं। आप स्पिरिचुअल पर्सन है, स्पिरिचुअल लोग कभी भी खुद भी फॉरगिवनेस मांग भी लेते हैं और करना भी जानते हैं। वो क्यों? क्योंकि उनको पता है उनकी सोल सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकेगी अगर किसी को माफ़ ना करें तब भी, और अगर किसी से माफ़ी ना मांगे तब भी। ठीक है, उनको सोल सेटिस्फेक्शन के लिए खुद को अपने आप को सिक्योर करने के लिए और अदर नेगेटिविटी से, तो उनको खुद को फॉरगिव करना पड़ता है और फॉरगिवनेस मांगनी पड़ती है। ठीक है, अब हम देखेंगे आपके लिए क्या एडवाइस है। मैंने आपके पार्टनर के ट्रू इंटेंशन बता दिया, कुछ मैंने आपको पास्ट की स्टोरी बताई ताकि आप रेजोनेट कर सकें कि पास्ट में इस पार्टनर ने आपके साथ क्या क्या किया। इसने बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है ना माइंड गेम्स लगाएं,
ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव रहा है। इसने जो करना चाहा, उससे जो चाहता था, इसने आपसे ये 2 सेकंडों में करवाता रहा है, ठीक है। इतना मैनिपुलेटिव पर्सन था। लेकिन ये आज जो जहाँ ये स्टक है ना अपनी मैनिपुलेशन की वजह से, वो कहते हैं ना, कुछ कर कर भूला मत करो, वापस चीज़ें वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं। ये इसने आपके साथ गलत किया था, इसने सोचा था ये बच निकलेगा, इसको वहाँ पर बड़े फूल मिलेंगे, दे दूसरों को कांटे रहा था और समझ रहा था वहाँ पे फूल बरसेंगे। वहाँ भी कांटे ही बरसे। पहले फूलों का बाग दिखाया गया और फिर कांटों की बारिश की गई इस पर्सन के ऊपर, और ये हो गया 10 ऑफ सूट की हालत में है। बिल्कुल भी अपने ऊपर इसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि इसने डिसीजन मेकिंग पावर ही खो चुका है। इसने जब भी कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करने की कोशिश की है, और इसने वहाँ पे एक नया ड्रामा क्रिएट किया है। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, उनको इस वक्त क्या करना चाहिए। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर के लिए क्या एडवाइस है इस पूरी सिचुएशन में, उनको क्या करना चाहिए। प्लीज़ मैजिक एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। आपको कहा जा रहा है क्या आपके आंसर्स आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन आप जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं अपनी लाइफ को बनाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, और वो करते रहें, ठीक है। आपके आंसर्स आपको मिलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। पेज ऑफ गैब्रियल, एनर्जेटिक, ब्रेव, ऑप्टिमिस्टिक, प्लेफुल। आपको कहा जा रहा है एनर्जेटिक रहें, प्लेफुल रहें, ऑप्टिमिस्टिक रहें, फॉलो योर पैशन, अपने पैशन को फॉलो करते रहें, सही है। यू आर रेडी for any challenges, opportunities and excitement and adventure। आप तैयार हैं बिल्कुल, जो आपका लाइफ पर्पस है ना, आप उसके लिए यूनिवर्स ने आपको रेडी किया है, ठीक है। द एम्परर, आपको कहा जा रहा है स्टेबिलिटी एंड आपको चार्ज लेना है पूरी सिचुएशन का। आपको जो है ना, आप अपनी सिचुएशन का चार्ज लेना है, आपको अपना चार्ज किसी को देना नहीं है, बिल्कुल आपको चार्ज लेना है, ठीक है। जो भी हो रहा है जो भी आपकी लाइफ में होता रहा, ये आपके बेटरमेंट के लिए होता रहा, या आपने बहुत कुछ सीखा है। आप जब से इस रिलेशनशिप में आए हैं, आप खुद इस रीडिंग को सुनने के बाद सोचिएगा आपने कितना कुछ, आप पहले कैसे इंसान थे और अब कैसे इंसान है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है जो भी हुआ है आपके बेटरमेंट के लिए हुआ है, आपको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए हुआ है, जो भी आपकी लाइफ में होता रहा, ठीक है। आपकी ड्रीम फुलफिलमेंट होने वाले हैं, आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा और सक्सेस आपकी तरफ आ रही है। आई लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल थिंग्स होने वाली हैं, ठीक है। लाइफ इज़ अ वंडरफुल, द सन का कार्ड है, और आपको सक्सेस मिलने वाली है स्पिरिचुअली भी, और जो आपका हार्ड वर्क है, मैंने इससे पहले बोला, आपको वो पे ऑफ होने वाला है, ठीक है। टाइम टू टेक एक्शन, ग्रेट पैशन फॉर भाई आपको कहा जा रहा है नॉलेज जस्ट व्हाट टू डू। आपको कहा जा रहा है जो भी आपने सीखा है, टीच, इस सिचुएशन ने आपको जो भी सिखाया है, जो भी आपने लर्न किया है, आप उसके ऊपर अपने लेसन्स को मत भूलें। जो भी आपने इस सिचुएशन में आकर आपको देखिए डिवाइन गाइडेंस, यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है, बिल्कुल सेम मैसेज है। जो भी आपके साथ हुआ है आप उसको समझें, आपके साथ क्यों हुआ है, आप अपने आप को उसके मुताबिक चेंज करें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है जो आपको अपने आप को एक ऊपर लेवल पे दिखाने के लिए, कुछ बताने के लिए, आपको वैसा किसी को भी फॉलो करने के लिए। आपके जो एक्सपीरियंस हैं, ये आपके रिलेशनशिप को टेस्ट किया जा रहा है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। आपने जो कुछ भी सीखा, आपको एक साइकिल ब्रेक करनी है, आप उसको ब्रेक करके उस साइकिल को बाहर निकलें। अगर आप इस रिलेशनशिप को चाहते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप आपके ये तकदीर में है, नसीब में है, तो ये आपको मिलेगा, लेकिन बैलेंस होके मिलेगा। सामने वाले पार्टनर ने भी आपके कुछ ना कुछ लेसन सीखे हैं, दोनों ने एक दूसरे को ट्रिगर किया, दोनों ने एक दूसरे को सिखाया है, आपने भी सीखा। ये आपका रिलेशनशिप उनके लिए भी एक बहुत ज़्यादा एक लर्निंग प्रोसेस रहा है, जब तक आप दोनों इस रिलेशनशिप में रहे हैं। आप सोचिएगा
कि आप पहले कैसे इंसान थे और अब कैसे इंसान हैं, क्या क्या चेंजिंग्स आए, आपका कॉन्फिडेंस कितना बिल्डअप हुआ है, आप कितने नॉलेजेबल पर्सन बने, आपके अंदर कितना विजडम आया है, आप कितने एक वाइज पर्सन बन चुके हैं, ठीक है। आप पहले लोगों को समझना नहीं जानते थे, आप कितना समझते हैं, कितना अपने आप को कैसे लेकर चलते हैं, कितने सिक्योर अब अपने आप को आप कैसे अब अपने आप की क्या गार्ड कर सकते हैं नेगेटिविटी से, नेगेटिव पर्सन से, ठीक है। ये आपके लिए एडवाइस है, जो हुआ वो आपके लिए हुआ, आपको स्पिरिचुअल लेसन देना था क्योंकि आपका डिवाइन पर्पस है, जिस पर्पस को आपको आगे पूरा करना है, ठीक है। इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।